हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं, वो भी इंडियन मैप ज्योग्राफी के रिलेटेड। यानी इंडियन मैप से जितने भी क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को लास्ट तक देखना, साथ ही में पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और चैनल को सपोर्ट करना। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल यानी एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा है? भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल यानी एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी है राजस्थान। यहाँ पर ऑप्शन डी राजस्थान बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत का राजस्थान राज्य क्षेत्रफल यानी एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी त्रिपुरा या ऑप्शन डी है नागालैंड। यहाँ पर ऑप्शन बी गोवा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है क्षेत्रफल के अनुसार। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य की राजधानी कोलकाता है? किस भारतीय राज्य की राजधानी कोलकाता है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी है झारखंड। यहाँ ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल सही हो जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो कौन सी है? कोलकाता है। नेक्स्ट है, सात बहनों जिसे सेवन सिस्टर्स बोला जाता है के नाम से जाने जाने वाले राज्यों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा या ऑप्शन डी है सिक्किम। तो हम सभी जानते हैं सिक्किम जो है सेवन सिस्टर्स में यानी सात बहनों के राज्यों में नहीं आता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत के किस राज्य को पांच नदियों की भूमि कहा जाता है? भारत की किस राज्य को पांच नदियों की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए होगा हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर ऑप्शन बी पंजाब बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे पांच नदियों की भूमि पंजाब कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी असम। यहाँ ऑप्शन सी त्रिपुरा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है? उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी देहरादून या ऑप्शन डी है मसूरी। यहाँ पर ऑप्शन सी देहरादून सही हो जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी क्या होगी? देहरादून है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह कौन सा भारतीय राज्य है जो नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी है असम। तो यहाँ ऑप्शन सी सिक्किम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर यानी सदर्न मोस्ट टीप इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह में स्थित है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी दमन और दीव या ऑप्शन डी है श्रीलंका के पास में। तो यहाँ ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सही हो जाएगा। यानी भारत का जो सबसे दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य की तट रेखा कोस्ट लाइन सबसे लंबी है? किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी? ऑप्शन ए होगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। यहाँ ऑप्शन सी गुजरात बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी गुजरात वो राज्य है भारत का जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है, कोस्ट लाइन। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी डुरंट रेखा, ऑप्शन सी रेड क्लिफ रेखा या ऑप्शन डी है 70वीं समांतर रेखा। यहाँ ऑप्शन सी रेड क्लिफ रेखा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच सीमा को किस नाम से जाना जाता है? भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रेड क्लिफ, ऑप्शन बी है मैकमोहन, ऑप्शन सी है डुरंट या ऑप्शन डी है
LAC। तो यहाँ ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी है नेपाल। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बांग्लादेश सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। नेक्स्ट है, श्रीलंका भारत की किस जल संधि यानी स्ट्रेट द्वारा अलग होता है? ऑप्शन ए सुंधा जल संधि, ऑप्शन बी मलक्का जल संधि, ऑप्शन सी पाक जल संधि या ऑप्शन डी है गिब्राल्टर जल संधि। तो यहाँ ऑप्शन सी पाक जल संधि यानी पाक ऑफ स्ट्रेट से श्रीलंका और भारत दोनों क्या होते हैं? अलग होते हैं। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य की सीमा 3 अलग अलग देशों यानी नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? किस भारतीय राज्य की सीमा 3 अलग अलग देशों नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी है असम। यहाँ ऑप्शन सी सिक्किम बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की कितने राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी है 5 या ऑप्शन डी है 6। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 5 यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी भारत की कितने राज्य नेपाल के साथ कितने राज्य करते हैं, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये पांचों जो राज्य है वो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, डूरंड रेखा भारत की सीमा को किस देश से अलग करता है? डूरंड रेखा भारत की सीमा को किस देश से अलग करता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है म्यांमार। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा अफगानिस्तान। हालांकि वर्तमान में वो पीओके से लगती है, लेकिन डूरंड रेखा पहले भारत से लगती थी, लेकिन अब वो पीओके एरिया में आ चुका है। नेक्स्ट है, भारत का वह कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता? भारत का वह कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता इन चारों ऑप्शन में से? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी है राजस्थान। तो ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है? ऑप्शन ए 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल या ऑप्शन डी है 11 डिग्री चैनल। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, कर्क रेखा जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं भारत की कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 8 सही हो जाता है। यानी कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहले गुजरात, इसके बाद राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, इसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहां से वो गुजरती है। नेक्स्ट है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है असम हिमालय, ऑप्शन बी है कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन सी है नेपाल हिमालय या ऑप्शन डी है पंजाब हिमालय। तो यहाँ ऑप्शन बी कुमाऊं हिमालय बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसका उद्गम और अंत भारत के भीतर ही है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसका उद्गम और जिसका अंत भारत में ही है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ ऑप्शन सी गोदावरी सही हो जाता है। दक्षिण की गंगा जिसे कहा जाता है, जिसका उद्गम भी कहाँ है? भारत में है और जिसका अंत भी भारत के भीतर ही है। अगला प्रश्न है, पुलिकेट झील किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? पुलिकेट झील जो है
किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? ऑप्शन ए है कर्नाटक और केरल, ऑप्शन बी है ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, या ऑप्शन डी है महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बीच में पुलिकेट झील जो है वो स्थित है। नेक्स्ट है विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है? विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच से होकर कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है तापी, ऑप्शन सी है नर्मदा, या ऑप्शन डी है महानदी। तो यहाँ ऑप्शन सी नर्मदा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ ऑप्शन सी सिक्किम बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी जो कंचनजंगा है वो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है किस नदी को बिहार का शोक यानी सैरो ऑफ बिहार कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक यानी सैरो ऑफ बिहार कहा जाता है? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गंडक, या ऑप्शन डी है सोन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी कोसी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है भारत का वह कौन सा स्थान है जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी कन्याकुमारी, या ऑप्शन डी गोवा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी कन्याकुमारी सही हो जाता है। भारत का जो कन्याकुमारी राज्य है यानी जो स्थान है वो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है लोकटक झील जो तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मणिपुर, या ऑप्शन डी है त्रिपुरा। तो यहाँ ऑप्शन सी मणिपुर सही होगा। नेक्स्ट है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रे जिसे पासिस बोलते हैं कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरी पहाड़िया, ऑप्शन बी अरावली पहाड़िया, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट, या ऑप्शन डी है पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पर ऑप्शन सी पश्चिमी घाट यानी वेस्टर्न घाट सही हो जाता है। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट ये तीनों ही पासेस वेस्टर्न घाट्स के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तेलंगाना, या ऑप्शन डी है ओडिशा। यहाँ ऑप्शन डी ओडिशा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। अगले लेक्चर में हम और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। साथ ही में वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए उन्हें शेयर ज़रूर करना। साथ ही में वीडियो कैसा लगा और कितने MCQ आपको ऑलरेडी आते थे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर टुडे।